Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 11th. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर हैं उनके नेम देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स एंड फंक्शन, ठीक है। और फिर है आपका अलजेब्रा, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। जो सीबीएसई बोर्ड ने आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं तो उसमें सेट्स एंड फंक्शन से 29 मार्क्स का आता है, अलजेब्रा से जो है 37 मार्क्स का आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 13 मार्क्स, कैलकुलस से 6 मार्क्स, मैथमेटिकल रीजनिंग से 3 मार्क्स एंड स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से 12 मार्क्स। ये आपके 6 है, ये चैप्टर नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी अभी है सेट एंड फंक्शन में आपका सेट्स आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन फंक्शन आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएगा, अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा। इस तरह से और भी इसके अंदर चैप्टर हैं क्योंकि उसके वो पार्ट है। अलजेब्रा के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, कैलकुलस के अंदर भी इसी तरह से होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट। व्हाट इज सेट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, सेट क्या होता है। तो बात करते हैं, पहला चैप्टर हमारा है सेट्स। एक्चुअली सेट है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? व्हाट इज सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये वेल डिफाइंड मीनिंग क्या है और ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए कि एक क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है ना। एक का नाम जो है राजू है, ठीक है, एक का नाम मोनू है, ठीक। अब इन दोनों से कहा जा रहा है कि ऐसा है बेटा कि टॉप 5 जो है एक्टर के नाम लिखिए। तो चलिए राजू का स्टार्ट कर दिया। राजू ने ऐसे नाम लिखा, ठीक है। अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया, रणबीर कपूर का ले लिया, SRK, शाहरुख खान, ठीक है, सलमान खान एंड आमिर खान, ठीक। फिर जब मोनू से कहा गया तो वो भी अपने हिसाब से लिखेगा, भाई 5 एक्टर उनको चाहिए अपने हिसाब से जो उसको अच्छे लगते हैं। तो वो जब लिख रहा है, तो जब वो लिख रहा है तो सपोज करिए ये शाहिद कपूर, रितेश देशमुख, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ठीक है, और इसी तरह से सलमान खान, ठीक। तो आप जैसे ही इन दोनों की वैरायटी देखेंगे, जो राजू को पसंद है वही मोनू को पसंद है, ऐसा कलेक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो अपने हिसाब से चॉइस करता है। तो ये जो है सेट नहीं होगा। क्यों नहीं सेट होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट वो है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ये तो पर्सन टू पर्सन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये हमारा सेट नहीं है, ठीक। फिर क्लास में इन्हीं दोनों से कहा जा रहा है, ऐसा है कि आप लोग बताइए सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। दोनों से कहा गया कि अपनी अपनी कॉपी पे आप लिखिए। तो वो लिखेंगे जो ऑड नंबर होगा 1 3 5 7 9। ये किसने लिखा था? राजू ने लिखा। और मोनू जब लिखेगा तो मोनू भी यही लिखा। तो देखिए ये जो है हमारा जो 1 3 5 7 9 लेस देन 10 है, ऑड नंबर लिखना था, तो दोनों ने सेम लिखा। तो एक्चुअली यही सेट है, ये सेट नहीं था। तो सेट क्या होता है? सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये निकल के आती है कि सेट वो है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, वो सबके लिए एक वेरी करे, ठीक है ना। टॉप 10 राइटर्स इन इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, वो चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं वो सेट्स नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए
हमने कुछ लिखे हुए हैं, आपको बताने हैं इसमें कि ये सेट है कि नहीं, बस इतना। अभी सेट है कि नहीं, क्या सेट है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी सारी डिटेल बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेट है कि नहीं। अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये सेट है कि नहीं, ठीक है। देखिए, ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब ये बताइए ये क्या कोई श्योर है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट का बनाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हो जाएगा। एक क्लास में बच्चे हैं तो वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये जो है हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो पहला तो सेट नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सोचिए इसको, थोड़ा सा पॉज लेते हैं हम, सोचिए। ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्लास 11th ऑफ स्कूल, जब आपकी स्कूल की बात होगी तो आपके स्कूल में चाहे बॉयज होंगे चाहे गर्ल्स होंगे, वो तो श्योर है उतने ही है, ठीक है। अगर आपके क्लास में गर्ल्स जो है 30 गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम दूसरे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कितना ही बताएगा, उतना ही बताएगा जितने हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सेट है, ये सेट नहीं था। ग्रुप ऑफ प्रेटी गर्ल्स, अब प्रेटी गर्ल्स का कलेक्शन, भाई अलग अलग तरीके से अलग अलग सबके हो सकता है, कोई खूबसूरत लग सकता है, कोई प्रेटी गर्ल्स हो सकती हैं, तो पर्सन टू पर्सन चेंजिंग हो रही है, तो यानी ये कलेक्शन में नहीं आएगा, आपका सेट नहीं हो सकता। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 90%, 95% मार्क्स ऑफ योर क्लास, तो ये तो श्योर है, बिल्कुल एकदम श्योर है कि जो 95% से ज्यादा जो बच्चा पाएगा वही तो हमारा है, तो वो कितना है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, फिर वही बात, पर्सन टू पर्सन दिस विल बी चेंज, देयरफॉर इट इज अ नॉट अ सेट, ओके। ठीक, ये समझ में आ गया सेट होते क्या है। अब देखिए, जनरली जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट को लिखने का एक वो है करली ब्रेसेस जो है उसमें यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए मुझे लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, ये हमारा एक सेट है, क्योंकि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए, क्योंकि इसमें एक सिंबल पहले से डिफाइन है, तो n इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है ना। और ये जो है ब्रेसेस यूज करते हैं, करली ब्रैकेट, ठीक है ना। ये सेट लिखने का ये तरीका है, ठीक। अच्छा, सेट ऑफ होल नंबर हम लोग जानते हैं स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इंटीजर जानते हैं, इंटीजर z होता है या तो i बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, ठीक। यानी कि ये नेगेटिव भी रखता है, पॉजिटिव भी रखता है, ठीक है, ये सारी वैल्यू रखता है, ठीक है। अगर इसमें z प्लस लग जाए, यानी कि इंटीजर का वो जो पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल क्या है, z, ठीक है ना। तो z में क्या होएगा, सिर्फ जो है यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही समझ लीजिए, वही है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से z है, z प्लस है। फिर उसके बाद हम q लिख सकते हैं, q क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p अपॉन q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर। जानते हैं फ्रैक्शन की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारा q में आ जाएगा, ठीक है। अगर q प्लस लिख देते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी रखता होगा तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। r क्या होता है, r रियल नंबर होता है जो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है, दोनों मिलाकर होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। r प्लस लिख देंगे तो r में जितने भी पॉजिटिव होंगे वो लेंगे, ठीक है। ये सारे ऐसे सेट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि सेट, मान लिया हमें लिखना है कोई सेट है, सपोज करिए एक सेट है जो है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच लेस देन
10, तो लेस देन 10 में जब आएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9, लेस देन 10 है, ये हो गया। तो ये एक तरह से सेट है, ये सेट है क्योंकि इसमें जो है एलिमेंट पता है हमारे, ठीक। अच्छा, इसमें जो ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और ये 1 बिलोंग टू ए है। इस बिलोंगिंग का मतलब ये है कि 1 इसके अंदर है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से इसको बिलोंग बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? अपसाइलन बोलते हैं। ये क्या है? साइन अपसाइलन, ठीक है। ये अपसाइलन है, ये सिंबल अपसाइलन है। अपसाइलन क्या शो करता है? बस बिलोंगिंग शो करता है कि उसमें है या नहीं। तो देखिए 1 बिलोंग करता है, ओके। 3 बिलोंग करता है, ओके। अगर हमसे कहा जाए 10 बिलोंग करता है कि नहीं, तो कहेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो यानी कि ये सिंबल यूज करेंगे और बिलोंग के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का और भी नेम है, टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं इसे, और सेट बिल्डर फॉर्म को बोलते हैं रूल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं रोस्टर में क्या है। हम लोग जो एक्चुअली अभी पढ़ रहे थे वो समझिए रोस्टर ही पढ़ रहे थे। हम बार बार लिख रहे थे सेट ऑफ ऑड नंबर है, लेस देन 10 है तो 1 2 3, ये एक्चुअली लिस्ट कर रहे हैं ना, लिस्टिंग में लिख रहे हैं। तो जैसे मान ले इवन नंबर लेस देन 10, तो कौन कौन होंगे? 2 4 6 8। यही क्या है? रोस्टर फॉर्म है, यही रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखिए हमने एक वर्ड लिया इलाहाबाद, और इसको कहा जा रहा है कि एक सेट में लिखना है। तो सेट में जब भी लिखते हैं, याद रखना, जब भी लिखते हैं तो कोई लेटर अगर 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है उसको हम एक बार ही लिखेंगे। तो यानी ALHBD। अब इसमें ए जो है जितनी बार आए, एल जितनी बार है, उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद आप किस लेटर से बनाओगे। मैं कहूंगा ALHBD। ऐसा नहीं कि ए जो है 2 बार लिखेंगे या 3 बार लिखेंगे एल को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, क्योंकि ये उसी से बना हुआ है, यानी कि सेट बिल्ड कर रहा है, कैसे बना हुआ है। जैसे मान लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको लिखने का एक फॉर्मेट है, वो देखिए। कर्ली ब्रैकेट तो रहना ही है जैसा है, x सच दैट लिखते हैं, x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग टू n। अब यहाँ x क्या है? लेस देन क्या है? 10 है। यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो n है, लेकिन कौन सा n है? वो लेस देन क्या है? 10 है, हो गया। और देखिए लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो x सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है। तो ये x सच दैट यूज करते हैं, यानी कि इसमें सेट बिल्डर हो रहा है ना, कि ये कैसे बना हुआ है, जबकि इसमें क्या लिस्टिंग की जाती है नंबरों की, ठीक। देखिए लिया है a इक्वल टू 1 4 9 100 इन सेट। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। देखिए कैसे लिखाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए a इक्वल टू लिखा, यहाँ लिखेंगे x सच दैट x। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, और ये कैसे कैसे है? 10 तक है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। आपने तो n स्क्वायर कर दिया, लेकिन n के बारे में बताना पड़ेगा। n क्या है? आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर कहेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप उस पर लिमिट लगाइए कि n की वैल्यू जो है लेस देन क्या है? 11 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? लेस देन, ये भी सही है। कोई बच्चा इसको ऐसे लिखना चाहे तो n इज लेस देन और इक्वल टू कर सकता है, ये भी सही है। यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है सबका एक आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें टाइप्स ऑफ जो है सेट्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।